हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज के सर्वांग समता और समरूपता से के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही साथ उससे संबंधित जितने सारे सवाल आते हैं उन सारे सवाल को भी हम लोग पढ़ेंगे। इससे हमेशा हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन रहते हैं, समरूपता हो रहा है या सर्वांग समता रहे, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो पहले हम लोग समझते हैं सर्वांग समता ये क्या होता है। नाम से ही लग रहा है सर्वांग यानी कि सर्व, अंग, समता यानी कि समान, यानी कि दो त्रिभुज की सर्वांग समता। जैसे मान लीजिए ए बी सी है, ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो तो क्या क्या हो सकता है। सर्व अंग सम यानी कि सभी अंग बराबर होगा, नाम से लग रहा है। तो ऐसे इसको सूचित करते हैं त्रिभुज ए बी सी, अगर मान लीजिए ऐसे सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है तो क्या क्या हो सकता है। पहले कोण ए क्या होगा, कोण पी के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये भी एक अंग हो गया ना, ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। अगर सर्वांग सम है दोनों त्रिभुज तो सारे कोण जो है तो दोनों त्रिभुज के संगत कोण जो है, जैसे मान लीजिए इसका कोण ए लिए हैं तो इसका पी ही लेना पड़ेगा, ये नहीं कि इसका कोण ए और इसका आर ले लेंगे, ऐसे नहीं। तो संगत कोण जो है वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो कोण ए पी के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर, कोण सी जो है कोण आर के बराबर होगा। और संगत भुजा जैसे ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर, यानी कि ए बी इजकल टू पी क्यू, ए सी इजकल टू पी आर और बी सी इजकल टू क्यू आर। सभी, अब इसका सारा अंग समान हो गया। जब भुजा आपस में एक दूसरे के बराबर है, कोण एक दूसरे के बराबर है, त्रिभुज, इसका मतलब क्या है, सर्वांग सम हो गया। तो अब बताइए जब भुजा ही दोनों त्रिभुज का एक दूसरे के बराबर है तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा, इसका परिमाप भी एक दूसरे के बराबर होगा, यानी कि सर्वांग सम में सारे अंग समान, जितने सारे गुण है दोनों त्रिभुज के सारे गुण हमारे सर्वांग सम में समान होते हैं। अब चलिए, तो ये इसका जो सर्वांग सम का गुण है मेन कि हमारे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सारे, उसके क्षेत्रफल, उसके परिमाप, उसकी ऊंचाइयाँ, उसकी माध्यिकाएँ, उसकी सारी संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर होगी। इसका बहुत सारा यूज आएगा। अब चलिए, ये चिन्ह है सर्वांग समता का। अगर दो त्रिभुज किसी क्वेश्चन में सर्वांग सम दिया रहेगा तो ऐसे आपको ऐसे मिलेगा, जैसे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। अब इसका नियम भी है कि कैसे हम दो त्रिभुज को चेक करेंगे। मान लीजिए सर्वांग सम नहीं दिया रहे तो क्या क्या गुण दिया रहेगा तो त्रिभुज सर्वांग सम हो ही जाएगा। जैसे त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज पी क्यू आर है, इसका नियम है एक एस एस एस, इसका मतलब क्या होता है, साइड साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा भुजा। इसका मतलब हो गया कि अगर संगत भुजाएं बराबर है आपस में, जैसे मान लीजिए कि यदि ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, ए सी जो है पी आर के बराबर है और बी सी जो है क्यू आर के बराबर है। कोण के बारे में हमको चर्चा नहीं दिया है, यदि तीनों भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाए, एक दूसरे के संगत भुजाएं बराबर हो जाए तो भी हम उसको क्या मानेंगे कि वह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। अगर मान लीजिए ये 5 है, ये भी 5 है, ये 7 है, ये भी 7 है, ये 10 है, ये भी 10 है, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांग सम हो गया। मतलब कोण भी इसका बराबर हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएगा, इसका परिमाप भी बराबर हो जाएगा। और दूसरा आपका एस ए एस, एस ए एस, इसका मतलब क्या होता है, एस ए एस का मतलब क्या होता है, भुजा साइड एंगल साइड, यानी कि ये भुजा हो गया ए बी इजकल टू पी क्यू, मान लीजिए इस भुजा के बराबर है, फिर ये ए सी भुजा पी आर भुजा के बराबर हो गया, ए सी इजकल टू पी आर, ए सी इजकल टू क्या हो गया, पी आर हो गया। अब दोनों में ये कोण दोनों भुजा के बीच बन रहा है ना, ये कोण, तो कोण ए और कोण पी भी बराबर है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, जब ऐसे एस ए एस नियम को भी फॉलो कर देता है तब भी हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम है। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो सर्वांग समता के जो भी गुण अभी मैंने बताया, क्षेत्रफल, परिमाप, भुजा, कोण, सब कुछ बराबर एक दूसरे के हो जाएंगे। और एक होता है कोण कोण भुजा, ए ए एस, ए ए एस, इसका मतलब
ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, और ये जो भुजा है ये बराबर रहे, तो कोण ए इजकल टू कोण पी, कोण बी इजकल टू कोण क्यू, और ए बी इजकल टू पी क्यू, ए बी इजकल टू पी क्यू। यानी कि इन दोनों के किनारे जो कोण दो बन रहा था, ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, और ये साइड जो है भी बराबर है, तब भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, और सर्वांगसम हो जाएगा तो सारे गुण उसके बराबर हो जाएंगे। क्लियर है सर्वांग समता के बारे में? अब देखिए इससे ज्यादातर सवाल नहीं रहते हैं, सर्वांग समता से ज्यादा सवाल नहीं रहते हैं। किससे सवाल रहते हैं? समरूपता से। समरूपता ये क्या होता है? पहले आप इंपॉर्टेंट चीज इसमें याद रखिए, इससे संबंधित हम लोग बहुत सारे सवाल बनाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि समरूपता, अगर दो त्रिभुज समरूप होगा, जैसे मान लीजिए त्रिभुज ABC है ये और त्रिभुज PQR, पहले तो समरूपता का चिन्ह समझ लेते हैं, ये ऐसे सिर्फ रहेगा। अगर सर्वांग समता रहता तो यहाँ पर बराबर का भी चिन्ह दिया रहता, लेकिन समरूपता है तो सिर्फ ऐसे रहेगा, यानी कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो पहले क्या क्या होगा, इसके रिजल्ट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया हमारा ABC और ये त्रिभुज हो गया PQR। तो त्रिभुज ABC और PQR समरूप होगा तो क्या होगा ये देखना है हमको। PQR क्या क्या इसका रिजल्ट होगा, क्या क्या हो सकता है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो तो क्या क्या हो सकता है। संगत कोण पहले तो बराबर होंगे, संगत कोण, कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। ये संगत कोण बराबर होगा। क्या होगा? दो त्रिभुज समरूप होगा तो संगत कोण बराबर होगा। अब देखिए संगत भुजाओं का अनुपात, जैसे ये AB है ना, तो AB बटा PQ, AB बटा PQ इजकल टू AB बटा PQ हो गया, फिर BC बटा QR, BC बटा QR, फिर क्या होगा AC बटा PR। इसका मतलब कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ऊंचाइयों का अनुपात बराबर होगा। इसका ऊंचाई मान लेते हैं H1, इसका H2, तीनों ऊंचाइयों का अनुपात। अगर यहाँ से एक ऊंचाई खींच दिए, ये H1 मान लेते हैं, ये H1, ये H2 हो गया, ये H3 हो गया, ऐसे तीन ऊंचाई करेंगे तो ऊंचाइयों का अनुपात भी, या फिर माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा, ऊंचाइयों का अनुपात, माध्यिकाओं का अनुपात, ऊंचाई माध्यिकाओं का अनुपात, माध्यिकाओं का अनुपात बराबर परिमाप का अनुपात, इतना कुछ होगा बराबर। ध्यान समझिएगा, यदि दो त्रिभुज समरूप हो, यही मेन है, इससे सवाल बहुत सारे आते हैं, एकदम इजी सवाल आप बहुत बार पूछ चुके हैं, रेलवे हो या SSC हो। तो दो त्रिभुज समरूप होगा तो उसके संगत कोण तो बराबर कर लिए हम लोग, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, साथ ही साथ संगत ऊंचाइयों का अनुपात, संगत माध्यिकाओं का अनुपात और उनके परिमापों का अनुपात भी बराबर होता है। मतलब मान लीजिए कि इसके भुजा का अनुपात, जैसे मान लीजिए भुजा 5 है और ये भुजा 10 है, ठीक है, तो इनका अनुपात क्या हो गया, इनका अनुपात निकालेंगे तो 5/10 यानी कि 1/2, 1:2 हो गया। तो उसी तरीका से इसका भी अनुपात उतना ही होगा, इसका भी अनुपात उतना ही होगा। जैसे 3:6 करेंगे तो 1:2 आएगा, 6:12 करेंगे तो 1:2 आएगा। यानी कि भुजाओं का सारे 5/10 बराबर 6/12 बराबर 3/6। समझ गए? 5/10 करेंगे तो आ जाएगा वही 5 और 10 संगत भुजा हो गया अनुपात, 6/12 फिर कटाएंगे तो उसको 1/2 ही आएगा, ये 3/6 करेंगे तो भी हमारा 1/2 ही आएगा। और इसका परिमाप का अनुपात अगर निकालेंगे तो भी इसके बराबर 1/2 आ रहा था ना, तो परिमाप का अनुपात भी हमारा 1/2 ही होगा। देखिए कैसे, 6 5 11, 11 3 14, 14 हो गया, इधर जोड़िए 10 12 22 6 28, 14/28 यानी कि 1/2। तो उसके परिमाप का अनुपात, माध्यिकाओं का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात और संगत भुजाओं का अनुपात, ये सब क्या होंगे, अगर दो त्रिभुज
समरूप होगा तो उसका अनुपात बराबर होगा। लेकिन अगर सर्वांगसम रहता है तो डायरेक्ट बराबर होता है, मतलब ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा। तो ये रिजल्ट समझ गए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जिससे सवाल आते हैं इसके रिजल्ट से, कि उसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, उसका क्षेत्रफल का अनुपात होगा वर्ग होगा भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। जैसे मान लीजिए ए बी बटा पी क्यू का ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर कर देंगे, तब क्या होगा, ए आर त्रिभुज ए बी सी और बटा में ए आर त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर। यानी कि सारे भुजा का तो अनुपात बराबर है, तो कोई भी भुजा का अनुपात ले लीजिए, कोई भी दो भुजाओं का अनुपात ले लीजिए, संगत भुजाओं का अनुपात ले लीजिए और उसका वर्ग कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, तो वह क्षेत्रफल का अनुपात के बराबर होगा। क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात के बराबर होगा। अब चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इस रिजल्ट से ही बहुत सारे सवाल आते हैं। इसके बाद और भी हम लोग समरूपता में पढ़ेंगे कुछ थेल्स पर में वगैरह के बारे में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ है यदि ए बी बटा डी इजकल टू 3/2 है, तो त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल और डी एफ के क्षेत्रफल और डी एफ के क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ के क्षेत्रफलों और परिमापों का अनुपात बताएं। क्षेत्रफलों और परिमापों का अनुपात बताएं। ये दोनों के क्षेत्रफल का भी अनुपात बताना है और परिमाप का भी अनुपात बताना है। तो अभी मैंने बताया कि यदि दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात अगर दिया रहे, या फिर दोनों भुजाओं के संगत का अनुपात और माध्यिकाओं का अनुपात, ऊंचाइयों का अनुपात और परिमाप का अनुपात बराबर होता है, तो जब भुजा का अनुपात मालूम है तो परिमाप का अनुपात तो क्या हो जाएगा, 3:2 ही होगा आंसर। परिमाप का अनुपात क्या होगा, उतना ही हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है संगत भुजा का अनुपात, माध्यिका का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात और परिमाप का अनुपात बराबर होगा। लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। यानी कि 3 के स्क्वायर 9 और 2 के स्क्वायर 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 के स्क्वायर 9 और 2 के स्क्वायर 4। क्लियर है एकदम। तो यही हमारा आंसर हो गया 9:4। तो आपको भुजा के अनुपात, माध्यिका के अनुपात, ऊंचाई के अनुपात या परिमाप का अनुपात, चारों में से कोई भी अनुपात अगर मालूम रहे तो उसका वर्ग कर देंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। और अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे तो उस चारों में से किसी का भी अनुपात निकालना है तो उसका हम वर्गमूल निकाल देंगे, तो हमारा या तो भुजा का अनुपात निकल जाएगा या फिर माध्यिका का अनुपात या ऊंचाई का अनुपात या परिमाप का अनुपात, जो भी पूछेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं इस पर। दो समरूप त्रिभुजों के, क्वेश्चन का रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है, 25:9 है तथा पहली त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो दूसरी त्रिभुज का परिमाप बताएं। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ 25:9। पहली त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो दूसरी त्रिभुज का परिमाप हमको बताना है। तो जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा तो उसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा, भुजा का अनुपात, माध्यिका का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात और परिमाप का अनुपात, ये चारों आपस में बराबर ही होते हैं। तो चारों में से जो पूछेगा क्वेश्चन में वो हमारा निकल जाएगा। तो ये इसमें परिमाप को आ रहा था तो इसके वर्गमूल निकाल लेंगे अगर,
25/9 का, तो मेरा क्या निकल गया 5/3, यानी कि 5:3। ये किसका अनुपात हो गया? परिमाप का भी अनुपात हो गया, भुजाओं का भी अनुपात हो गया, माध्यिकाओं का भी अनुपात हो गया और ऊंचाइयों का भी अनुपात हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है 5:3 में कि एक तो है 30 के बराबर, पहला का जो वैल्यू है वो 30 के बराबर है, यानी कि पहला का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो दूसरा का परिमाप क्या होगा? x के मान निकालना, यानी कि 5 जब 30 के बराबर है तो x का मान क्या होगा? ऐसे कटा लीजिए, 6 हो गया हमारा, x क्या हो जाएगा? 6 में 3 से गुणा कर दिए, 6×3 18 सेंटीमीटर। या फिर कोई ऐसे भी कह सकता है जब 5 30 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा? पहले 1 का मान निकाल लेंगे, 5 से भागा दे देंगे और गुणा 3, 6×3 18 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया? त्रिभुज का, दूसरी त्रिभुज का परिमाप हो गया। अगर केवल डायरेक्ट ये पूछता कि क्षेत्रफल का अनुपात 25:9 है तो उसकी ऊंचाइयों का अनुपात बताइए, तो डायरेक्ट हम कर देते 5:3। उसके परिमापों का अनुपात बताइए, तो भी 5:3। या फिर क्वेश्चन में दे दिया रहा है कि दो त्रिभुज के परिमाप का अनुपात मान लीजिए दिया है ऐसे, दो त्रिभुज के परिमाप का अनुपात 6:7 है, तो उसके ऊंचाइयों का अनुपात बताएं, तो क्या हो जाएगा? 6:7 ही हो जाएगा। यदि परिमाप का अनुपात 6:7 है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात बताएं, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? बस उसका वर्ग कर देंगे, 6 के वर्ग 36 और 7 के वर्ग 49, यानी कि 36:49 हो जाएगा। तो ये बात एकदम क्लियर समझ गए कि जब भी आपको भुजा का अनुपात, माध्यिका का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात या परिमाप का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो स्क्वायर कर देंगे, और क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और इन चारों में से भुजा, माध्यिका, ऊंचाई, परिमाप, इन चारों में से कोई भी अनुपात पूछे तो उसका हम वर्गमूल निकाल देंगे, तो उसका अनुपात निकल जाएगा। क्लियर है? और एक दो सवाल इस पर बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC और DF समरूप है। त्रिभुज ABC और DF समरूप है। त्रिभुज ABC और DF समरूप है। BC बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, उसके बाद BC 3 सेंटीमीटर और EF 4 सेंटीमीटर है। EF बराबर 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज DF का क्षेत्रफल बताना है हमको। DF का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या कह रहा है? ABC और DF समरूप है, BC का मान 3 सेंटीमीटर, EF का मान 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 दिया हुआ है, तो DF का निकाल। अभी मैंने बताया इसका एक भुजा है BC और वही भुजा, जैसे लास्ट में 2 अंक था ना BC, तो इसका लास्ट में EF ही लेंगे, तो BC और EF दोनों हमको मालूम है, उसका अनुपात क्या हो जाएगा? 3:4। तो इसका वर्ग कर देंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, मैंने अभी बताया, यानी कि 9/16। अब क्या कह रहा है? ऊपर था ABC त्रिभुज और नीचे था DF, इसका क्षेत्रफल था। तो जब ABC 9 का मान 54 दिया हुआ है, 9 का मान 54 दिया हुआ है, तो हमको 16 का मान DF का निकालना है ना। तो 16 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले 1 का मान निकालेंगे, तो 1 का मान निकालने के लिए 9 से हम भागा दे देंगे। यहाँ पर 1 × 9 है ना, तो 1 का मान निकाल लेंगे, 9 से भागा दे देंगे, फिर 16 का मान निकालना है तो 16 से हम गुणा कर लेंगे। तो 9 से क्या महत्व कट गया? 6 मर्त में, तो 6 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या दिया था? 2 भुजा दे दिया था और एक क्षेत्रफल दे दिया था और दूसरा क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो भुजा के स्क्वायर कर देंगे, उसका अनुपात जो होगा क्षेत्रफल का अनुपात के बराबर होगा। यहाँ पर किए हैं, और फिर वहाँ पर 9 का मान 54 था, तो 16 का मान क्या हो जाएगा? ऐसे तो मन में हम इसको बनाते हैं, सब क्वेश्चन दिया रहा है तो डायरेक्टिव मन में कर देंगे। ABC का 54 है ना, तो 9 का मान 54 हो गया, यानी कि 54/9, 1 का मान हो गया और गुणा 4 16। यही लाइन एग्जाम में तो आपको बनाना है, लेकिन अभी घर पर है तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं, तो इस तरीका से कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन लीजिए, एक और क्वेश्चन आप लोग खुद से इसको बनाइए, बना के कमेंट मुझे कीजिएगा। त्रिभुज ABC और DF के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या कह रहा है? ABC का क्षेत्रफल AR कर दिए और DF का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और
45 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो पूछ रहा है डी क्या होगा। तो डी बराबर क्या होगा, तो डी हमारा क्या हो जाएगा। तो पहले क्षेत्रफल का अनुपात कर लेंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे ना, तब ना जाकर के भुजा का अनुपात निकलेगा। ए बी बटा में डी, इसको कटना है तो कटा दीजिए, 5 से कटा दीजिए 4 मर्त में, ये 5 से 9 मर्त में, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3। इसको एक टाइम लिख देते हैं यहाँ पर 2 बटा में 3। अब ए बी 5 दिया हुआ है, 5 बटा में डी इक्वल टू 2 बटा में 3, तो डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा 15 बटा में 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15 बटा में 2 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर आएगा। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, डी गुणा 2 आप 5 15, तो जब डी गुणा 2 हो गया तो 2 इधर जाएगा तो भागा में होगा ना, 15/2 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो गया, दूसरा भुजा के लंबाई हो गया त्रिभुज के। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं। अब चलिए थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़ते हैं, समरूपता से ही संबंधित है थेल्स प्रमेय, इससे भी बहुत सारे सवाल एग्जाम में आते हैं। ये क्या होता है समझिएगा पहले, त्रिभुज ए बी सी मान लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में किसी भी भुजा के समानांतर, जैसे मान लीजिए बी सी भुजा के समानांतर एक रेखा खींचा गया डी ई। जब बी सी भुजा के समानांतर एक रेखा खींचा गया डी, बी सी के समानांतर डी, तो हम लोग समानांतर रेखा में पढ़े हैं, अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो जाकर देख लीजिएगा। ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, समानांतर होगा संगत कोण से, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। और अभी मैंने आपको ये चीज भूल गया बताना, समरूपता का नियम, कि यदि संगत कोण आपस में बराबर हो, ट्रिपल ए या फिर दो गो कोण भी, पहला दूसरा और तीसरा, सभी सर्वांगसम कोण, सभी सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, याद रखिएगा, सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर तीनों कोण संगत कोण आपस में बराबर हो, या फिर दो कोण भी आपस में बराबर हो, दो त्रिभुज का दो संगत कोण आपस में बराबर हो, तो वह त्रिभुज समरूप त्रिभुज होता है। तो इसमें आप देखिए, तो अगर ये छोटा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए डी ई और समरूप त्रिभुज ए बी सी होगा, ये छोटा वाला त्रिभुज ए डी ई और बड़ा वाला त्रिभुज होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस एंगल के बराबर ये एंगल है और इस एंगल के बराबर ये एंगल है, और ये तो एंगल तो दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है, ए जो है। तो जब ये समरूप त्रिभुज हो गया तो क्या हो सकता है, तो हो जाएगा आपका ए डी बटा में ए बी इजकल टू ए ई बटा में ए सी इजकल टू डी ई बटा में बी सी। यही तो है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय यही है, ये भी होता है ए डी बटा में डी बी इजकल टू ए ई बटा में ई सी। यही थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय क्या है, यही है। इस पर आज सवाल आते हैं, कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे, फिर से एक बार। यदि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, या फिर दो भुजाओं को किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समानांतर एक रेखा खींचा गया जो कि दो भुजाओं को काटता हो डी और ई पर, तो जहां पर काटा होगा इन दोनों का अनुपात ए डी और डी बी और ए ई और ई सी का अनुपात बराबर होगा। या फिर समरूपता से ये छोटा त्रिभुज, ये छोटा भुजा और बड़ा भुजा का अनुपात, ये छोटा भुजा बड़ा भुजा का अनुपात, और ये छोटा भुजा और बड़ा भुजा का अनुपात हमारा आपस में बराबर होगा। तो यही थेल्स प्रमेय है। इससे संबंधित आपको बहुत सारे सवाल आते हैं, तो क्वेश्चंस बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर एसी है, डी समानांतर एसी, उसमें डी तथा ई क्रमशः, उसमें डी तथा ई क्रमशः, डी तथा ई क्रमशः ए बी और सी बी पर दो बिंदु है, ए बी और सी बी पर दो बिंदु हैं,
यदि क्वेश्चन आपको टाइम किल हो रहा है तो क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए, थोड़ा दूर वीडियो को स्किप कर दीजिए तो आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा। 2 बिंदु है, तदनुसार क्वेश्चन लिखते समय आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दीजिए और फिर पॉज करके खुद से बनाइए। तदनुसार यदि ए बी इजकल टू 10 सेंटीमीटर, ए बी इजकल टू 10 सेंटीमीटर तथा ए डी 4 सेंटीमीटर है, तथा ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो बी अनुपात सी पूछ रहा है, तो बी अनुपात सी क्या होगा। देखिए क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, रेलवे में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो त्रिभुज एबीसी में क्या कह रहा है, डी समानांतर एसी, एसी के समानांतर है डीई, और वही कह रहा है कि डी तथा ई क्रमशः ए बी, तो क्रमशः लगा दिया यानी कि शुरू वाला शुरू पर, डी जो है ए बी पर, यहाँ पर डी कर दिए, और ई जो है सी बी पर, सी बी यहाँ पर है ना। अब ये डी जो है ए सी के समानांतर है। मैंने क्या बताया, त्रिभुज के किसी भी भुजा के समानांतर अगर एक भुजा खींचा जाए जो कि 2 भुजाओं को मिलाता हो, जो क्या करता है 2 भुजाओं को मिलाता हो, तो ए बी कह रहा है हमारा 10 सेंटीमीटर और ए डी जो है 4 सेंटीमीटर, पूरा ए बी 10 सेंटीमीटर, ए डी 4 सेंटीमीटर, तो पूछ किसका अनुपात रहा है, बी और इसी का। अब जो ये पूरा 10 है, मैंने बताया ये दोनों छोटा छोटा, जैसे इसमें बी डी बटा में ए डी इक्वल टू बी ई बटा में ई सी, थेल्स पर में से अभी हम लोग पढ़े हैं। अभी हमने पढ़ा ना कि ये त्रिभुज अगर मान लीजिए होता है ए बी सी, हम लोग यहाँ पर पढ़े थे ये डी और ई, तो ए डी बटा डी बी, ए बटा ई सी दोनों बराबर है अनुपात, और डी बटा ए डी बटा डी बी इक्वल टू ए बटा ई सी। एक तो ये थ्योरी हो गया, और एक क्या बताए थे, ये छोटा ले लीजिए फिर बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा, फिर छोटा वाला फिर बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा, ये फिर छोटा वाला त्रिभुज का भुजा और ये बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा, ये तीनों अनुपात बराबर होगा। तो इसमें ये 4 था, जब पूरा 10 है, इतना 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि हमारा हो गया बी डी है 6 और ए डी है 4, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, बी बटा इसी के, यानी कि कटा दे 3 अनुपात 2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 अनुपात 2 हो जाएगा। 6 बटा में 4 कर दी। जब इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा, ये छोटा छोटा टुकड़ा, इन दो टुकड़ों का अनुपात होगा इन टुकड़ों के बराबर होगा। तो पहले बी डी लिए हैं, तो फिर इधर भी बी ऊपर लेना है, इधर बी डी लिए थे ऊपर, तो इधर भी बी लेना है, फिर उसके बाद वाला लिए हैं डी ए, तो फिर लेंगे इधर नीचे में ई सी, जैसे वही लिखे हैं बी डी बटा ए डी इक्वल टू बी बटा ई सी। और एक सवाल बनेगा और क्लियर हो जाएगा। इतना सवाल आपको यहीं पर बन जाएगा। आप फिर बुक में से बनाइएगा कोई भी सवाल, चाहे कोई भी बुक हो या कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, सबसे बेस्ट होता है आप क्वेश्चन बैंक बनाइए। जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप, उसका मैथ का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए जो चैप्टर वाइज हो और उसको बनाइए। तो किरण आपको अच्छे से दिया हुआ है, किरण भी बना सकते हैं, या एस डी यादव या राकेश यादव, कोई भी बनाइए, कोई भी बुक आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समानांतर एक सरल रेखा, त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समानांतर एक सरल रेखा, एक सरल रेखा, एक सरल रेखा खींचा गया। उस त्रिभुज के ए बी और एसी भुजाओं को, ए बी और एसी भुजाओं को डी और ई पर, डी कॉमा ई पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, तो त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। तो किसका निकलना है, तो कह रहा है त्रिभुज ए सी डी का। क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए। एबीसी के त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समानांतर एक सरल रेखा एबी और एसी को डी और ई पर काटती है, डी और ई पर काटती है, तो त्रिभुज एबी का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। तो एसीडी बताना है। ये मान लीजिए त्रिभुज हो गया एबीसी, इसमें क्या कह रहा है, एबी और एसी को डी और ई पर काट दिए। अब कह रहा है कि त्रिभुज ए बी ई, क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी को डी पर और एसी को ई पर काटती है। यहाँ पर हमारा
डी पर मिलाता है, इसको ई पर मिलाता है ना, तो ए बी ई का दिया हुआ है, ए बी और ई ये वाला, और फिर क्या कह रहा है ए सी डी, ए सी और डी, थोड़ा सा इससे ये डिफरेंट है। एक थ्योरी पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा, कि अगर दो समांतर रेखाओं के बीच और एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनते हैं, जैसे ये त्रिभुज मान लीजिए हो गया एक, ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच है, और एक ये त्रिभुज हो गया, और दोनों का आधार भी सेम है और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होता है। यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं त्रिभुज आपका हो जाएगा ई बी सी, त्रिभुज ई बी सी बराबर त्रिभुज बी डी सी, बी डी सी, ये दोनों का क्षेत्रफल जो है ई बी सी, ये दोनों समांतर रेखा के बीच है, और डी बी सी ये भी उसी समांतर रेखा के बीच है, जब दोनों का क्षेत्रफल हमारा बराबर है। अब निकालना किसका है, कह रहा है ए सी डी का निकालना है, दिया किसका हुआ है ए बी का, त्रिभुज ए बी ई, जब त्रिभुज ए बी ई में बराबर क्या है, त्रिभुज ए डी ई प्लस त्रिभुज बी डी ई, है कि नहीं है, बी, इसमें ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, हाँ बी डी ई, यहाँ पर हमारा ए डी प्लस त्रिभुज बी डी कर देंगे तो ए बी निकल जाएगा। फिर क्या कर रहा था ए सी डी में भी क्या है, ए सी डी में क्या क्या है, त्रिभुज ए डी ई प्लस त्रिभुज डी सी। एक बात बताइए, ये भी तो ये दोनों आधार के बीच हो गया, त्रिभुज डी ई सी इन दोनों आधार के बीच में है, दोनों समांतर रेखाओं के बीच में, और इधर लेंगे तो डी ई बी या बी डी ई और डी ई सी, बी डी ई ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज, और फिर इधर से लेंगे तो हमारा ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में जब बराबर है, ये ए डी दोनों में है ही, ए डी इसमें भी है और ए डी इसमें भी है, और ये दोनों भी आपस में बराबर हो गया। जब बराबर में बराबर जोड़ते हैं तो बराबर ही होगा, यानी कि ए बी जब 36 है तो ये भी क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि ये त्रिभुज तो दोनों में कॉमन था ए डी, और इसमें ये जोड़ देना है और ये जोड़ देना है, तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, दोनों जब बराबर था और इसमें जोड़ देंगे तो भी हमारा क्या आएगा, बराबर ही आएगा। इसका मतलब ये 36 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी हमारा क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर ही आंसर हो जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, त्रिभुज एबीसी में क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में डी तथा ई क्रमशः ए बी और ए सी पर दो बिंदु है, ए बी और ए सी पर, कौन कौन, डी और ई क्रमशः कहता है। इसका मतलब क्या, पहले वाला जो था ए बी पर है, दूसरा वाला जो है ए सी पर है, डी और ई दो बिंदु है, कि डी समानांतर हमारा क्या है, बी सी के समानांतर है, डी किसके समानांतर है, बी सी के समानांतर है, और डी त्रिभुज एबीसी को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है, यानी कि अगर इधर ऊपर एक हो गया तो नीचे भी हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो पूछ रहा है एडी अनुपात बीडी बताना है, एडी अनुपात बीडी। अब ध्यान से समझिएगा, हमारा क्षेत्रफल का दिया यहाँ पर, ऊपर वाला क्षेत्रफल बराबर है दोनों, तो हम एक एक मान लिए, खुद से एक एक मान लिए। तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल अब बटा में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, देखिए तो हर करना होगा, तो ए डी एक है और ए बी सी का पूरा पूछेगा तो ये ऊपर वाला एक और नीचे भी एक, क्योंकि डी आधा आधा कर रहा था तो एक एक क्या हो गया, दो हो गया, ऊपर में भी एक और नीचे में भी एक, यानी कि एक एक दो हो गया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का दो समरूप त्रिभुज होता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, जब समांतर होगा तो दोनों समरूप त्रिभुज हो जाएगा। तो ए डी और ए बी सी समरूप त्रिभुज है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात है 1:2, तो भुजाओं का अनुपात, यानी कि अगर ए डी बटा में ए बी अगर करना होगा तो क्या करेंगे, 1/√2, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी हमारा हो गया √2 और ए डी जो था 1 था, तो डी बी क्या हो जाएगा, डी बी देखिए ए बी था हमारा पूरा √2 और ए डी है 1, अगर पूरा में से इस ए डी को घटा लेते हैं तो क्या बचेगा, डी बी बच जाएगा, तो ही √2 में से 1 को हम घटा लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ए डी अनुपात बी डी या डी बी एक ही हुआ ना,
तो AD हो गया 1 अनुपात √2 माइनस 1, यही हो जाएगा। या फिर कभी कभी आपको ऐसे भी दे सकता है कि 1/√2 माइनस 1 हो गया, तो इसको हर को परिमेयकरण किया जाता है। हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, नीचे में जो माइनस में है उसी को प्लस में करके गुणा कर देंगे, √2 प्लस 1, तो ऊपर में भी √2 प्लस 1 से गुणा हो जाएगा। तो a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो क्या कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 में से 1 घटा देंगे। ऊपर में हो गया √2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा ना, यानी कि √2 प्लस 1 अनुपात 1, √2 प्लस 1 अनुपात 1, √2 प्लस 1 अनुपात 1 या फिर 1 अनुपात √2 माइनस 1। तो ये हर परिमेयकरण कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग समरूपता के बारे में पढ़ें, सर्वांग समता के बारे में पढ़ें और थेल्स परिमेय के बारे में पढ़ें, और उससे संबंधित बहुत सारे सवाल भी बनाए जो कि एग्जाम में आए हुए थे। अब इससे संबंधित जो भी सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं किसी भी बुक से आप बनाइएगा, तब नहीं फंसेगा। इसको बनाइए एक बार, और यदि थोड़ा बहुत डाउट होगा तो आप उस सोल्यूशन को देख लीजिएगा। उसके बाद भी अगर डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा उस क्वेश्चन को, और आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, उसमें मैं आपको लिंक दूंगा जिसके थ्रू आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।